चोरी करवाने का जरिया बना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसान को गुनाहों की तरफ लेकर के जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग वो होते हैं जो नेकियां कमाने का जरिया बनते हैं। ऐसे लोगों का यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आप हज़रात को जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा करने का मौका अता फरमाया। आप हज़रात सोच रहे होंगे शुक्रिया तो अदा उलमाए अहले सुन्नत का किया जाता है, इस्तिक़बाल खैर मक़दम, यकीनन इनका इस्तिक़बाल है, खैर मक़दम है, और इन्हें कल भी मुबारकबाद है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मौलाना जुनैद साहब, मौलाना सुलेमान साहब, मौलाना ज़ीशान साहब, कारी अकबर अली साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत की आवाज़ पर इन लोगों ने लब्बैक कहा और फ़रोग़े तालीम कॉन्फ्रेंस की आकर के ये ज़ीनत बने। जिस तरह से आप हज़रात का आना ज़रूरी था, उसी तरह से उलमाए अहले सुन्नत कुर्रा हुफ़ाज़ अइम्मा मसाजिद का वरूद मसूद भी हमारे लिए ज़रूरी था। दानिश्वराने कौम का भी एक अजीम काफ़िला मुझे नज़र आ रहा है, उनका भी इस्तक़बाल है। कौम जानते हैं कब बनती है? कौम तब बनती है कि जब उसमें हर कबीले का, हर खानदान का, हर नस्ल का, हर तबके का फर्द मौजूद हो, तब कौम बनती है। मुख्तलिफ बिरादरियां एक जगह मिले तब कौम बनती है। खास करके तवज्जो उलमाए अहले सुन्नत की। आप थोड़ी सी सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। मुख्तलिफ बरादरियां एक जगह इकट्ठा होती हैं तब कौम बनती है। तुम क्या समझते हो कौम सिर्फ एक बिरादरी से बन जाती है? सिर्फ एक बिरादरी कौम बना देगी? ऐसा ना हुआ था, ना है, ना होगा। आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तब आपको इस बात का एहसास होगा। इब्तिदाए इस्लाम से लेकर के जब तक मुस्तफ़ा जारे रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाया, तो नबी के चाहने वाले जितने मक्के और मदीने में मौजूद थे, उससे कहीं ज्यादा सूडान में, हबशे में मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए आप हज़रात, सुभान, ताकि मुझे एहसास तो हो कि मेरी बात आप हज़रात के दिलो दिमाग में उतर रही है। यकीनन आप हज़रात के नज़दीक नया सिलेबस हो सकता है, नया निसाब हो सकता है, लेकिन जो मैं आप हज़रात को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है दौरे हाजिर की वो अहम ज़रूरत हो। आपने क्या समझ लिया कि एक बिरादरी से मुकम्मल कौम बन जाती है, एक गांव से मुकम्मल कौम बन जाती है, एक नस्ल से मुकम्मल कौम बन जाती है, अरब से मुकम्मल कौम बन जाती है, अजम से मुकम्मल कौम बन जाती है? नहीं, अरब वाले भी हों, अजम वाले भी हों, गोरे भी हों, काले भी हों, छोटे भी हों, बड़े भी हों, पढ़े लिखे भी हों, हज़रात अनपढ़ भी हों, बहादुर भी हों, बुज़दिल भी हों, ताकतवर भी हों, कमजोर भी हों, तब कहीं जाकर के कौम बनती है। और अगर इस कौम की हक्कानियत जानना चाहते हो तो मस्जिदों में पहुंचो, तब तुम्हें एहसास होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने और आप हज़रात ने सोच लिया कि एक बिरादरी से मुकम्मल कौम बन जाएगी। उलमाए अहले सुन्नत से पूछो कौम कहते किसे हैं? ये इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स। अगर कौम का आप हज़रात जायजा लेना चाहते हैं तो चलो मक्के की तारीख उठा करके देखें, मदीने की तारीख उठा करके देखें, तब आप हज़रात को पता चलेगा कि कौम कहते किसे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के यारों में कौन सी कमी थी? मदीने में रह रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, उमर फारूक आज़म भी मौजूद है, हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद है, हज़रत मौला अली भी मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा भी मौजूद है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी मौजूद है, हज़रत तलहा भी मौजूद है, हज़रत ज़ुबैर भी मौजूद है, हज़रत अबू उबैदा भी मौजूद है, हज़रत खालिद इब्ने वलीद भी मौजूद है। कैसे कैसे मुअक्कर सहाबाए किराम मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी मेरे नबी अपना रुखे मुबारक यमन की तरफ करने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, ऐ अल्लाह हमारे यमन में बरकतें अता फरमा। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह यमन में रहता कौन है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, यमन में मेरा एक दीवाना रहता है और ज़माना उसे वैसे करनी कहता है।
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सनात रज़ा साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कौम को समझना कौम कहते किसे हैं, तभी तो बात आप हजरात के दिलो दिमाग में उतरेगी। बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। लोगों हम बिरादरियों में तकसीम हो गए, नस्लों में तकसीम हो गए, खानदानों में तकसीम हो गए, अमीरी और गरीबी में तकसीम हो गए, लेकिन क्या तुमने तसव्वुर किया है, सोचा है? मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर जरा सा फाल्ट हो गया तो आप हजरात घबरा गए और आप हजरात ने अफरा तफरी का माहौल बना लिया। नहीं, ये महफिल मुस्तफ़ा है, इसका अदब करना आप हजरात की जिम्मेदारी है। आप हजरात देख रहे हैं मिंबरे रसूल की जीनत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, आलिम मानियो बयान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर खिताबत के एतबार से अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन इनकी ज़ात से जितनी हमें उम्मीदें हैं, ये अगर मैदान तदरीस में कदम रखें तब भी बेमिसाल हैं, मैदान तहरीर में अगर ये कदम रख दें तब भी बेमिसाल हैं, अगर हजरात ये मैदान तबलीग में कदम रखें तब भी ये बेमिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बड़ी खूबियों से नवाजा है। परवरदिगार आलम मजीद इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था आप हजरात से, कौम होती है, ये एक बिरादरी से नहीं बनती, एक नस्ल या एक कबीले या एक गांव से ये कौम नहीं बनती है। बेशक। इस कौम में हर नस्ल का शख्स होगा, हर कबीले का फर्द होगा और हर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स होगा। मैंने वजाहत की थी आप हजरात के सामने, कौम कब बनती है जानते हैं? जब उसमें अमीर भी हो, गरीब भी हो, छोटा भी हो, बड़ा भी हो, जी, अदना भी हो, आला भी हो, गोरा भी हो, काला भी हो, ताकतवर भी हो, कमजोर भी हो, बीमार भी हो, सेहतमंद भी हो, सब एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाएं तब कौम बनती है। बेशक। मुस्तफा जाने रहमत की हयात ज़ाहिरी का जायजा लें आप हजरात। कलमा पढ़ने वाले सिर्फ मक्के के नहीं थे, मुस्तफा जाने रहमत पर ईमान लाने वाले सिर्फ मदीनतुल मुनव्वरा से ही ताल्लुक नहीं रखते थे, बल्कि सरकार की हयात ज़ाहिरी का मुताला करें। अगर मक्के की सरजमीन पर औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, तो गुलामों में हजरत ज़ैद ने कलमा पढ़ करके ये साबित कर दिया कि ये कौम मुस्तफा है। बेशक। इसमें गुलाम भी रहेंगे और आजाद ख्याल लोग भी रहेंगे। और मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं कब दुआ फरमाते हैं यमन के लिए, जहां से गुफ्तगू जहां तक मैं लेकर के चला था, कब मेरे नबी दुआ फरमाते हैं? जब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर असहाब की जीनत से मदीना मुनव्वरा बना हुआ था, उस वक्त में जब बड़े बड़े मुक़्तदर सहाबा किराम मदीनतुल मुनव्वरा में जलवा गर थे, उस वक्त में मेरे नबी यमन के लिए दुआ फरमाते हैं और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, आय अल्लाह हमारे यमन में बरकतें अता फरमाया। सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह यमन में आखिर आपका ऐसा कौन सा दीवाना रहे? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, यमन में एक मेरा दीवाना रहता है, नाम है उसका उवैसे करनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई वो है
जो सुबह शाम भी मुस्तफा के चेहरे व दुहा को देख करके साहिब ईमान ना हो सका, उसे अबू जहल कहते हैं। और कोई वो भी है कि जिंदगी भर जिसे मदीना आना नसीब नहीं हुआ, सरकार को बिल मुशाफा देखना नसीब नहीं हुआ, सरकार के चेहरे व दुहा की जियारत करना जिसे नसीब नहीं हुआ, उसके दीवानगी का आलम यह है कि मुनाजिर आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब किबला ने कहा था, बू जहल ये तेरी किस्मत थी, मैं खाने में था महरूम रहा, घर बैठे उवैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। यमन के लिए दुआ फरमाते हैं। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आखिर क्या वजह है कि आप यमन के लिए दुआ फरमा रहे हैं? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, यमन में एक मेरा दीवाना रहता है, नाम है उसका उवैसे करनी। जानते हो मेरे नबी हजरत उवैसे करनी के लिए हजरत दुआ फरमा रहे हैं, यमन वालों के लिए दुआ फरमा रहे हैं। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या वो आपका दीवाना कभी मक्का आया है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, नहीं, कभी वो मक्का भी नहीं आया। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कभी वो मदीना आया? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, नहीं, उसे मदीना भी कभी आना नसीब नहीं हुआ, ना वो कभी मक्का आया, ना वो कभी मदीना आया, ना उसने कभी अपने माथे की निगाहों से आकर के मेरा दीदार किया। या रसूल अल्लाह, फिर भी आप यमन के लिए दुआ फरमा रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। क्या इरशाद फरमाते हैं मेरे नबी, यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है। तो चलो दीवानों मिलकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अगर चाहे तो यमन वालों को नवाज दे, आप अगर चाहे तो फारस वालों को नवाज दे, आप अगर चाहे तो हबशे वालों को नवाज दे, आप अगर चाहे तो शाम वालों को नवाज दे, आप अगर चाहे तो दूर दराज से आने वालों को नवाज दे, आप अगर चाहे तो ओसो हजरत को नवाज दे, आप अगर चाहे तो कबीला बनी बकर वालों को नवाज दे, आप अगर चाहे तो कबीला बनी बुसर वालों को नवाज दे, आप जिसे चाहे या रसूल अल्लाह उस पर रहमत कामिला नाज़िल फरमा देते हैं। तो या रसूल अल्लाह, हम फरियादी बन करके आपकी बारगाह में हरीसा पेश कर रहे हैं, हिंदुस्तान वालों के लिए भी आप दुआ फरमा दे। मुसीबतों का दौर चल रहा है, परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, उस दौर से हम गुजर रहे हैं जिस दौर में हमारा कोई पुरसानिहाल नहीं, हमें कोई सीने से लगाने वाला नहीं, हमारा कोई जेवर मददगार नहीं, हमें कोई तसल्ली और तशफ़ी देने वाला नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर आपके दामन करम की हवा मिल गई तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फारूक़े तालीम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सनात रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह, बहुत। अच्छा, मुस्तफा अगर नवाजते हैं तो नबी के दर पर यह नहीं देखा जाता कि आने वाला अमीर है या गरीब, बेशक आने वाला किस बिरादरी से ताल्लुक रखता है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। जी, ये खानदानों का बंटवारा तो हमने किया, कबीलों का बंटवारा तो हमने किया, बिरादरियों का बंटवारा तो हमने किया। वरना मुस्तफा की बारगाह देखें कि हजरत मक्के में कलमा पढ़ने वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर भी उसी सफ में खड़े हैं कि जिस सफ में आकर के हजरत बिलाल हबशी खड़े हो रहे हैं। और अल्लाह की कसम, ये शनाख्त, ये पहचान, ये अलामत अगर दुनिया में किसी धर्म में मिलेगी तो उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। तभी तो अल्लामा इकबाल की आवाज में हम कहते हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ऐसी खूबसूरती आप ला करके दिखाएं जैसी इस्लाम में मौजूद है। कमजोर से कमजोर भी अगर अगली सफ में जाकर के खड़ा हो जाए तो आप उसे पीछे नहीं हटा सकते। किसी भी बिरादरी का जाकर के अगर वो मस्जिद में पहले जा रहा है, अगर हजरात अगली सफ में जाकर के वो खड़ा हो जाए तो आप उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खड़ा नहीं कर सकते कि हमारे नजदीक तो कमतर है, हमारे नजदीक तो अदना है, हमारे नजदीक तो गरीब है, हमारे नजदीक तो फकीर है, हमारे नजदीक तो ताकतवर नहीं है, हमारे नजदीक तो बीमार है। ये मुस्तफा जाने रहमत के दामन करम है और सरकार का अता किया हुआ दर्स है मेरे और आप हजरात के लिए। नबी की अता देखे, जहां कोई खड़ा नहीं हुआ वहां मुस्तफा ने काबे की छत पर हजरत बिलाल हबशी को खड़ा कर दिया और दुनिया वालों को बता दिया, बदर अच्छा है, फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद चश्मे जिंदाबाद। बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अच्छा है। मैं बहुत जल्द बोल रहा हूँ, थोड़ी देर आप हजरात मुझे बर्दाश्त कीजिए इंशाअल्लाह। उसके बाद में शायरे मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम जनाब असद इकबाल साहब को भी आप हजरात को समाअत करना है, और मुफ्ती साहब का तो खुसूसी बयान आप हजरात को समाअत करना ही है। थोड़ी देर मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। हजरात, ये नबी पाक के दामन रहमत है, जहाँ सबको नवाजा जा रहा है। मैंने तारीख में एक दो वाकयात नहीं बल्कि हजारों वाकयात पढ़े हैं, लेकिन नबी की बारगाह से मिलने वाले इनामात अगर आप हजरात उनका जायजा लेने लगे तो यकीनन आप हजरात ये फैसला करेंगे कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने गुलामों को पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि हजरात पूरी दुनिया में नहीं, फर्श वालों को भी अर्श वालों को भी मुस्तफ़ा जाने रहमत जब आ सकते हैं, तो अगर हमने नबी की बारगाह से लो लगा ली तो हमें भी गई हुई इज्जतें वापस मिल सकती हैं। हमें भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा सकता है। अब सुनो हजरात, नबी की बारगाह से मिलने वाले इनाम। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान साहिबे दलाइलुल खैरात शरीफ, नाम पर गए हैं सुभान अल्लाह। कसीदा बुर्दा शरीफ, साहिबे दलाइलुल खैरात शरीफ की दलाइलुल खैरात शरीफ, हजरत शेख सादी शिराजी की रुबाई और सुल्तानुल हिंद हस्सानुल हिंद सज्जिदी सरकार आला हजरत के बारगाहे मुस्तफा में मकबूल होने वाले कलाम, जिन्होंने दुनिया के अंदर एक तहलका बर्पा किया और दुनिया वालों को यह बताया कि नबी की बारगाह में दूरों नजदीक नहीं देखे जाते, बल्कि नबी की बारगाह में इश्क और इखलास देखा जाता है, इश्क और इखलास देखा जाता है। साहिबे दलाइलुल खैरात शरीफ है, और अल्लाह तबारक व तआला की कसम इतनी बरकतें हैं दलाइलुल खैरात शरीफ की कि अगर बीमार पढ़े तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे, कमजोर पढ़े तो अल्लाह उसे ताकतवर बना दे, गरीब पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला दलाइलुल खैरात की बरकतों की वजह से उसे अमीर बना दे। इतनी बरकतें हैं दलाइलुल खैरात शरीफ की, अगर तफसील में जाकर के बयान करूं वक्त इतना नहीं है, बहुत जल्द बोल रहा हूं, 10 से 15 मिनट और आप हजरात मुझे बर्दाश्त कीजिए। नाम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान। विसाल हो गया, लोगों ने कब्रिस्तान में ले जाकर के दफना दिया। 70 साल का अरसा दराज गुजरा, 70 साल गुजर गए हजरात। लोगों को दफनाए हुए कफनाए हुए हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान को 70 साल के बाद में अचानक सैलाब आया, पानी की बाढ़। आपको पता है ना, पंजाब में आई थी, पंजाब में आई थी कि नहीं आई थी? पंजाब वालों की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने बढ़ चढ़ करके मदद की, बेशक। और ये तो हमारी कौम का तुर्रे इम्तियाज है, जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ मदद करने के लिए मुसलमान पहुँचे। यही तो मुसलमान की पहचान है और यही मुसलमान की शान है। वो तो टिकटिकी बांध करके किसी और के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कंधों पर कटिया रखने के बाद में जब एक कौम पहुंची और उस कौम से ये पूछा गया तुम तो मजलूम हो, नादार हो, मुफलिस हो, कमजोर हो, फिर भी कटिया सरों पर रखने के बाद में पंजाब के अंदर आ गए मदद करने के लिए, ये तुम्हें सबक मिला कहां से? तो जवाब देने वालों ने जवाब दिया, ये मुस्तफा की बारगाह से मिला हुआ सबक है। नबी ने हमें ये दर्श दिया था, अगर कोई ठोकर लगा हुआ हो भी हो तो उसे उठाकर सीने से लगाना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आपने देखा नहीं, लोग तो सोच रहे थे ये बेरसरो सामान है, इन्हें लाखों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है, इनके सरों के ऊपर से छतों का साया छीन लिया गया है, इन्हें बेसरो सामान और कमजोर बना दिया गया है, ये तो मजलूम कौम है, ये कहां पंजाब तक पहुंचेगी उन लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन अल्लाह की कसम, पंजाब की वादियों में हजरात पैरों पानी के अंदर घुटनों तक चलते हुए हमने इमामों को देखा, घुटनों के चलते हुए हमने अपनी कौम के रहनुमाओं को देखा, घुटनों पानी में चलते हुए हमने अपनी कौम के दानिश्वरों को देखा, और उन्होंने पंजाब वालों की मदद करने के बाद दुनिया वालों को यह बता दिया कि जब मदद का मामला आता है तो फिर धर्म नहीं देखा जाता बल्कि इंसानियत देखी जाती है। अगर लोग पहचानना चाहते हैं तो हमारे इस किरदार से हमें पहचाने।
आज के वक्त में तुम पहचानने की कोशिश कर रहे हो मुख्तलिफ ज़ावियों से। अगर पहचानना चाहते हो तो जहां लोग परेशान हो वहां जाकर के देखना। जिनके खुद के घर चूल्हे नहीं जलते वो जाकर के मदद करते हैं, बेशक। जिनके खुद के घर खाने के लिए नहीं होते वो जाकर के मदद करते हैं। हमने देखा है पंजाब के लिए ऐसे ऐसे लोगों ने चंदा दिया जो मजदूरी करके शाम को 500 रुपए अपने घर पर लेकर के आ रहे थे, और जब पंजाब के नाम पर उनसे मदद मांगी गई तो उन्होंने कहा था दहाड़ी अगले दिन अपने बच्चों के लिए महफूज कर लूंगा। आज की दहाड़ी मैं पंजाब वालों के लिए नजर कर रहा हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कौम की अगर पहचान करना चाहते हो तो इस जाविये से हमारी कौम की पहचान करो। अरे तुम पहचान करने की कोशिशें कर रहे हो उस रास्ते पर, जब उस अलामत से हमें पहचानने की कोशिश मत करो कि जहां से हमारा ताल्लुक ना कल था ना आज है ना होगा। मुसलमान न कल फसादी थे न आज है ना होंगे। जी बेशक। अरे जिनकी कौम का रहबर ऐसा हो, रहनुमा ऐसा हो, जिनका कायद ऐसा हो कि जिंदगी भर जिनके दुश्मन भी उनके अंदर कोई कमी तलाश ना कर सके, कोई नक्श तलाश ना कर सके। और जब मेरे इमाम से पूछा गया तो मेरे इमाम ने कहा था सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ऐसी बेदाग जिंदगी निकलवा करके दिखाओ किसी कौम के हजरात, लीडर की या रहनुमा की या कायद की, तब मैं तुमसे कहूंगा निशाना साधने वालों, एक दूसरे पर भक्तियां कसने वालों, अंदाजा करो कि हमारी बुनियाद कहाँ रखी गई है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। कलमा किसके कहने पर पढ़ा है जी। हमें जिंदगी जीने का सलीका दिया किसने है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, बेशक। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अबू जहल से किसी ने पूछा था, अबू जहल एक बात तो बताओ, तुम रात दिन मोहम्मद को झूठा झूठा कहते हुए फिरते हो, लेकिन ईमानदारी से बताना क्या मोहम्मद को तुमने जिंदगी भर कभी झूठ बोलते हुए देखा। ये काबे की दीवार के हजरात बराबर में गुफ्तगू हो रही थी। जब ये पूछा गया तो अबू जहल ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, और हजरात कान कहने वाले के मुंह कहने वाले के कान के करीब लेकर के गया, और कान के करीब ले जाने के बाद में अबू जहल ने कहा था अगर ईमानदारी से पूछना चाहते हो तो मक्के में अगर कोई सच्चा है तो उसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दुश्मन भी हमारी सच्चाई की तस्दीक करें, बेशक। हक है। तुम बुहतान बांध रहे हो, तुम तरह तरह की भक्तियां तनकीदें करते हो हमारे ऊपर। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, इंसाफ से काम लो, चाहे मीडिया वाले हो, सोशल मीडिया वाले हो, लिखने वाले हो, राइटर हो, सहाफी हो। मैं तमाम को पैगाम देना चाहता हूं, लोगों सुनो, अगर इंसाफ से तुम काम करोगे तो इंसाफ से काम करने वालों का नाम हमेशा जिंदा रहता है। याद रखना, दौलत तुम्हारा नाम जिंदा नहीं रखेगी, इंसाफ तुम्हारा नाम जिंदा रखेगा। और इंसाफ तो वो है कि नौशेरवा आदिल भी अगर इंसाफ करता है तो उसका नाम भी आदिल बनाकर जिंदा रखा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब की मिला बैठे हुए हैं, हजरत शेख सादी शिराजी ने कहा जिंदा अश्क फर्रुखे नौशेरवा बादल, गचे बसे गुज़श्त के दो शेरवान मांद। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, हुजूर थोड़ी सी तवज्जो करें, हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि हजरत नौशेरवा आदिल का आज नाम आज भी जिंदा है। किसी ने पूछा था नौशेरवा आदिल का नाम जिंदा क्यों है। तवज्जो देना, आप थोड़ी देर की तवज्जो चाहता हूं, आप हजरात से इधर देखें, हाथों को उठा करके एहसास दिलाएं, कहें सुभान अल्लाह। नौशेरवा आदिल का नाम जिंदा क्यों है। किसी ने पूछा था, जवाब देने वाले ने जवाब दिया तो तुझे पता है नौशेरवा आदिल की तामीर, नौशेरवा आदिल की तारीख क्या है। जब उसने अपना महल बनवाना शुरू किया, इंजीनियरों को बुलाया, मेहमानों को बुलाया, मिस्त्रियों को बुलाया, सबको बुला लिया गया। इंजीनियरों ने कहा था बादशाह सलामत तुम्हारा महल बन सकता है, लेकिन शर्त एक है, एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी को तुम्हें गिराना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा महल तामीर होगा। बादशाह ने जवाब दिया था
मुझे बादशाह नहीं रियाया में से गरीब बन करके रहना मंजूर है, लेकिन किसी बूढ़ी औरत की झोपड़ी उजाड़ना मुझे मंजूर नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करो लोगों के छतों से लोगों के सरों से छतों को छीनने वालों, हजरात ये इंसाफ की तारीख पढ़ो तब तुम्हें पता चलेगा कि हजरात इंसाफ किसे कहा जाता है। अब आओ, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान की कब्र हजरात 70 साल के बाद में अचानक गिरी, सैलाब आया, पानी आया, बाढ़ आई, हजरात कब्र गिरी, कब्रिस्तान से कोई गुजरा और जैसे ही कोई गुजरा किसी शख्स ने जाकर के देखा हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान की कब्र के अंदर झांक करके 70 साल का जमाना गुजर गया था। जमाना दराज गुजरने के बाद भी जब झांक करके देखा गया तो कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। आप हजरात इधर तवज्जो रखें, कभी कभी हो जाता है ना, मशीनरी है ये, मशीनरी हजरात कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूंगा मौलाना जुनैद साहब, मौलाना सुलेमान साहब का। इतने बड़े जलसे में अगर किसी वजह से जरा सा बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो जलसा कराने वाले का चेहरा मुरझा जाता है। बेशक हक है। मैंने तो इतना बड़ा फाल्ट होने के बाद भी इन्हें मुस्कुराते हुए देखा। इनकी हिम्मतों को सलाम, इनके हौसलों को सलाम। इनके मुस्कुराने से लगता है कि एक दो दफा डबडबाने से, डगमगाने से, यह हजरात मशीनरी के गड़बड़ हो जाने से इनके हौसले पस्त नहीं होंगे। वाह 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 वाह, ये मुस्तफा के गुलाम है, मुस्तफा के गुलाम। ये कहां तक तुम्हें लेकर के जाएंगे? खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना सनाद रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने एक शेर और कहा था, नशेमन पर नशेमन इस तरह आबाद करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। हौसले हारने की जरूरत नहीं है, हिम्मतें पस्त करने की जरूरत नहीं है। हम तो बेसरो सामानी के जमाने में हौसले नहीं हारे, तुम तो सरो सामानी के जमाने में हौसले हारने की बातें कर रहे हो। वाकया हजरात मुकम्मल करने के बाद मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान 70 साल के बाद में कब्र खुली, और जब कब्र खुली तो देखने वालों ने देखा 70 साल के बाद भी न कफन गला था, न बदन गला था, न हजरात आज़ा बिखरे थे, न हड्डियां इधर उधर जाकर के बिखरी थी, बल्कि आलम यह था कि 70 साल के बाद भी कफन में से भी खुशबू आ रही थी, बदन में से भी खुशबू आ रही थी, जिस्म भी महक रहा था। कब्र की मिट्टी उठाई तो हाथों में से खुशबू आने लगी। मिट्टी को घर में लेकर के गए तो तमाम घर महकने लगा। किसी ने पूछा था मोहम्मद बिन सुलेमान एक बात तो बताओ, वजह क्या है? 70 साल का जमाना गुजर गया, यहाँ तो 2-3 साल के बाद में कफन भी बिखर जाता है, बदन भी बिखर जाता है, हड्डियां भी गल जाती है, बदन भी गल जाता है, लेकिन 70 साल का अरसे दराज गुजरने के बाद भी सब कुछ बाकी है। आखिर ये किसकी मोहब्बत का सदका है जिसने तुम्हें दुनिया में भी खुशबूदार बना करके रखा और कब्र में भी तुम्हें खुशबूदार बना करके रखा? तो किसी पुराने बुजुर्ग ने कहा था, ये नबी से इश्क का नतीजा है। जो नबी से मोहब्बत करता है मुस्तफा उसे दुनिया में भी महका देते हैं और कब्र में भी महका देते हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वालों, पैगामात बहुत हैं आप हजरात के लिए। मैंने गुफ्तगू शुरू की, सही बात यह कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ ज़हनी तौर पर। जिस उन्वान पर मैं आप हजरात से बोलना चाह रहा था उस उन्वान पर मुकम्मल ना उतर सका। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर आप हजरात से गुफ्तगू होगी। अदीब शहीर, आलिम नबील, फाजिल जलील, आलिम मानियो बयान, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनाफी, जो हजरात खिताबत का मुकम्मल हक अदा करना बखूबी जानते हैं, बेशक वो मिंबर रसूल की जीनत बने हुए और भी मेरे अहबाब हैं, आवान हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं, जो मेरी पुष्पनाही कर रहे हैं। हजरात यकीनन जो मेरे लिए मिंबर रसूल पर एक बहुत मजबूत सहारा और बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बने हुए हैं। परवरदिगार आलम सबको सलामत रखे,
अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके इल्म में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाज जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गूंजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू में। सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।